Tip of the day. Hello, I am Marie Curie. I'm the only person to win the Nobel Prize in two different scientific fields, chemistry and physics. I have discovered two elements, polonium and radium. तो चलिए अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 8 की साइंस के चैप्टर नंबर 2 सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 1 सेल डिवीजन। आज हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे और सेल डिवीजन के दोनों तरीकों माइटोसिस और मियोसिस के बारे में भी जानेंगे। सेल डिवीजन को डिस्कस करने से पहले आपसे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूंगी। दो तरीकों से ग्रोथ होती है। एक तो ये किसी भी चीज में सेल के साइज का बड़ा हो जाना, दूसरा ये कि सेल की तादाद बढ़ जाए, मतलब सेल मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए और उतना ही ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा होता जाएगा। ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, बेसिकली उनमें सेल ग्रो करते हैं। दूसरी चीज लिविंग थिंग रिजेम्बलेंस है, वो अपने वालिदैन से मिलते जुलते हैं। आइए सेल डिवीजन को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। We'll define cell division as a process by which a cell divides into two daughter cells. The cell which divides are called parent cell. The cell which divide is called parent cell, and the cell which are produced as a result of cell division are called डॉटर सेल। यहां मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जो टर्मिनोलॉजी इसमें बताई गई है, एक तो पेरेंट सेल की, कुछ जगह पे आप उसको मदर सेल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। मदर सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। सेल डिवाइड होने से पहले एक रेस्टिंग फेज में होता है जिसको हम इंटरफेज कहते हैं। और इस इंटरफेज में वो क्या कर रहा होता है, बेसिकली जो उसका डीएनए है, जो उसके क्रोमोसोम्स हैं, वो क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो रहे होते। उसके कौन सा मटेरियल, अच्छा यहां एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे कर लूं, मुझे बताइए, अभी आपने पीछे एनिमेशन भी देखी है, क्रोमोसोम सेल के किस हिस्से में होते हैं? जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इंटरफेज में सेल क्या कर रहा होता है? सेल अपने क्रोमोसोम्स को, डीएनए को मल्टीप्लाई कर रहा होता है, क्योंकि आगे उसने 1 से 2 में बनाना है, तो उसकी क्वांटिटी पूरी रखने के लिए उसको क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट किया जाता है। डुप्लीकेट का मतलब है वैसे ही और बना लिए जाते हैं। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। वेरी नाइस। उम्मीद है कि आपको बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होंगी। अब हम माइटोसिस और मियोसिस के बारे में एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं और उनके डिफरेंसेस को समझते हैं। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की दो टाइप्स हैं, नंबर 1 माइटोसिस एंड नंबर 2 मियोसिस। व्हाट इज माइटोसिस? डिफाइन माइटोसिस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which a parent cell divides into two daughter cells
with same number of chromosome as in parent cell. यानी माइटोसिस एक ऐसी किस्म है सेल डिवीजन की जिसमें जो एक पेरेंट सेल जब 1 से 2 में डिवाइड होगा तो उन दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो किस तरह क्रोमोसोम 1 से 2 में डिवाइड हो रहे हैं। तो पहले स्टेज में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और दूसरे स्टेज में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। सेल डिवीजन की दूसरी किस्म मियोसिस कहलाती है। ठीक, मियोसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, स्क्रीन पे देखिए। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which the nucleus of the cell divides twice to form 4 daughter cells in such a way that the number of chromosome in each daughter cell is reduced to half. डिफरेंसेस को समझते हैं। माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है, ये टेबल आपके सामने है, आपकी बुक में दिया हुआ है। माइटोसिस और मियोसिस में पहला डिफरेंस है कि 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन माइटोसिस, जैसा आपने देखा 1 से 2 में है, कन्वर्ट होते हैं, और मियोसिस में 1 से 4 सेल्स में फॉर्मेशन होती है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम इन डॉटर सेल्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल, यानी जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है उतना ही डॉटर सेल में होगा। मियोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूसेस टू हाफ। तीसरा डिफरेंस क्या है कि इट अकर्स इन जनरल बॉडी सेल्स, यानी जो जिसको हम अदर वर्ड्स में अपने टीचर से कहिएगा वो आपको बताएं सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो जिस्म के हमारे स्किन के सेल्स हैं, हमारे लिवर के सेल्स हैं, अगर ये ग्रो करेंगे तो ये माइटोसिस के थ्रू ग्रो करेंगे। जबकि मियोसिस अकर्स टू प्रोड्यूस गैमीट्स यानी स्पर्म और एग इन एनिमल्स और स्पोर्स इन प्लांट्स, ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होती है। माइटोसिस में ओनली 1 डिवीजन टेक्स प्लेस और मियोसिस में 2 डिवीजन्स टेक्स। अब हम इसी टॉपिक से मुतालिक एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन देखते हैं। अब हम एक और एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन देखते हैं। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी और आप इस काबिल होंगे कि माइटोसिस और मियोसिस में फर्क बयान कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और घरों में महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज।